पहली तारीख को भी डायरेक्शंस दिए थे, 2 तारीख को कम्युनिकेट भी कर दिए थे, वो डायरेक्शंस सबको बता दिए थे। 5 तारीख को दोबारा एक नोटिस दिया था असद उमर साहब ने, 7 तारीख को फिर एक चौथा नोटिस भी दिया था। सारे मीडिया पे, सारी टेलीविज़न पे ये डिस्कस होता रहा, अगले दिन अखबारों में भी आता रहा। तो ये मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया दूसरी साइड से कि जी हमें पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डायरेक्शंस थी उनका हमें नॉलेज ही नहीं था, इल्म ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। इसको हमने फिर अदालत में ये कहा कि ये एक स्लीप वॉकिंग डिफेंस है। स्लीप वॉकिंग डिफेंस का मतलब ये है कि आप जागते हुए भी सोते रहें, आपको पता ही नहीं था, जबकि सबको पता था कि ये डिक्लेरेशन हो गई है। जब सबको पता था, डायरेक्शन पार्टी ने दे दिया है किसको वोट करना, उस पर तबसरे भी हो रहे थे। तो ये डिफेंस लेना कि हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी डायरेक्ट क्या कर रही है, पार्टी डायरेक्शन क्या है, ये डिफेंस मेरे लिहाज हमने मौक़िफ़ ये पेश किया इलेक्शन कमीशन में कि ये डिफेंस दुरुस्त, जायज़ और मंतकी नहीं है। अब बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है कि क्या जो डायरेक्शंस थे पार्टी के, वो डायरेक्शंस ना फॉलो करने पे एक जो एमपीएज़ हैं वो डी-सीट हो जाते हैं कि नहीं, और वो फैसला महफूज है। बाकी कब अनाउंस करते हैं उसका हमें पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि जो आइन के तहत सिर्फ 30 दिन होते हैं जिसके अंदर ये फैसले करने होते हैं इलेक्शन कमीशन को। थैंक यू। आज इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है कि आइन को बचाना है या मुनहरिफ अरकान को सज़ा देनी है। तो आर्टिकल 63 ए, जिसका बहुत बेईमाना कत्ल किया गया मुनहरिफ अरकान की तरफ से, आज उसका केस मुकम्मल हो गया है, दोनों अतराफ़ को सुन लिया गया है। तो आज इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने फैसला लिखा है, अब वो आइन को बचाते हैं या मुनहरिफ अरकान जो इससे बच जाते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और मेरी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आइन प्रिवेल किया जाएगा, कानून प्रिवेल किया करेगा, जमहूरियत प्रिवेल करेगी, और लुटा क्रेसी और लोगों को ख़रीदने या बेचने या दूसरे पार लोगों को साथ मिला के हुकूमतें बदलने की ये जो एक कभी मकरू एक रस्म चली है, इस रस्म का ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। और इसका फ़ैसला जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही फ़ैसला आता है जब आ जाए या कल आए या जैसे भी आए, तो फिर इसके मुताबिक जो है वो देखेंगे। अब इस बात का इंतज़ार है कि आइन बचता है कि नहीं बचता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक पार्टी है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। बारहा ऐसी चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आए हैं जिससे पाकिस्तान के आइन की पासदारी होती है, जिससे पाकिस्तान के कानून का तहफ़्फ़ुज़ होता है। तहरीक इंसाफ के वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी आपको अहम खबर देते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान पंजाब असम्बली के नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया है। PTI और मुनहरिफ अरकान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके नाअहली रेफरेंसेस पर जो फैसला था वो महफूज कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा था। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कब तक मुतवक्किल है ये फैसला? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये फैसला महफूज कर लिया गया है। तो हम ये कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से अभी नहीं बताया गया। और इलेक्शन कमीशन के कमरे अदालत में जो स्टाफ है वो कुछ देर में इस हवाले से आगाह करेगा कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और मुनहरिफ अरकान के जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया है। और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ये रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए थे। और इलेक्शन कमीशन ने 20 तारीख से पहले पहले इस पर फैसला सुनाना है, क्योंकि 30 दिन का जो टाइम था वो 20 तारीख को 20 मई को पूरा हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और जो बहुत ज़्यादा अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उस पर भी फैसला महफूज कर लिया। और अदालत की जानिब से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कि वो 5:30 बजे इस पर फैसला सुनाएंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनाएगा, इस हवाले से थोड़ी देर में बाकायदा आगाह किया जाएगा। ताहम दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और जवाब भी जो थे वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। बैरिस्टर अली जफर ने अपने आज हतमी दलाइल में ये कहा कि
मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मामले पर, जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला था, उस पर अपनी पार्टी पॉलिसी की तशरीह की। इस मौके पर मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के शाह मोहम्मद जटोई ने, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हिदायत में परवेज़ इलाही को वोट न देने का नहीं कहा गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान ने ये कहा है कि उन्हें ये नहीं बताया गया कि परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना। इस मौके पर ये भी बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया कि असद उमर ने बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल तमाम अरकान को खत लिखकर अपनी पॉलिसी से आगाह किया। मुनहरिफ अरकान फ्लैटीज होटल में इकट्ठे होते रहे और 7 अप्रैल को अरकान को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी किए गए। इस मौके पर पीटीआई ने दस्तावेजात को जो तमाम जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया। और इस मौके पर जो अलीम खान के वकील सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने नई दस्तावेजात जमा कराने पर एतराज़ भी किया। मेंबर इलेक्शन कमीशन के निसार गुरानी का कहना था कि इस मौके पर नया रिकॉर्ड जमा कराने की क्या ज़रूरत है। इस मौके पर जो पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का ये कहना था कि पहले फोटो कॉपी थी, अब हम असल रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि 16 अप्रैल को तमाम मुनहरिफ अरकान ने वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज को वोट कास्ट किया और पीटीआई मुनहरिफ अरकान के वोट से हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली में जो हुआ, इससे असम्बली का वकार कम हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि किसी रुकन ने वोट कास्ट करने से इनकार नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि पीटीआई अरकान ने पंजाब असम्बली को वोट डालने ही नहीं दिया गया और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि 16 अप्रैल को दोबारा मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कोई रुकन पेश नहीं हुआ और न ही इन शो कॉज नोटिस के जो है वो बाकायदा जवाब जमा कराए गए। बैरिस्टर अली जफर ने अपने इलेक्शन कमीशन में दलाइल में ये भी कहा कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने के बजाय इलेक्शन कमीशन इस मामले पर एक ऐसा फैसला करे जो तारीख में याद रखा जाए। इलेक्शन कमीशन के पास इस खयानत को, इस इनहराफ को, डिफेक्शन को रोकने और इसके ऊपर एक फैसला देने का एक सुनहरी मौका है और ये तारीख में लिखा जाएगा जो भी फैसला आएगा। तो जो डिफेक्शन हुई है, जो इनहराफ हुआ है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा फैसला देना चाहिए जो एक मिसाल बन जाए। अब तमाम जो फरीकैन हैं, उनके वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है, जो इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त सुना सकता है। ठीक है मोहसिन, शुक्रिया आपका।